रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 11 जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 94, 95 व 96 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि वह अपना घर छोड़कर और अपने माता पिता को छोड़कर वह भारत आ गई थी। कहाँ रहती थी वह? इंग्लैंड में रहती थी और गांधी जी के विचारों की असर की वजह से वह अपने माता पिता और घर को छोड़कर भारत आ गई थी और वह गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव है जिसका नाम है गेवली में उन्होंने क्या किया? गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं को देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। उनका क्या था? ज़्यादातर समय जो आश्रम में बीतता था, आश्रम में किसके साथ बीतता था? पालतू पशुओं की देखभाल करने में बीतता था। और उस गांव के आसपास जंगलों में क्या था? बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। पहाड़ी गांव में क्या होता है? बाघ अक्सर आते हैं, इसका डर भी वहां पर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। जंगल कट जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? शिकार करने के लिए जो बाघ है कभी कभी गाँव तक पहुँच जाता है। गेवली गाँव में एक बार यही हुआ। गेवली गाँव में एक बार क्या हुआ? जंगल कट गया होगा तो क्या हुआ? एक बार एक बाघ ने गाँव में घुसकर एक गाय को मार डाला। एक बाघ ने गांव में घुसकर क्या किया? एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुबह हुई और यह खबर पूरे गांव में पहुंच गई, फैल गई कि एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला है। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू पशुओं और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। यह जब उसे मारा था, गाय को मारा, तो ये सभी को डर हो गया। तो सुबह ही यह सारी खबर गांव में फैल गई और सभी लोग वहां डरने लगे कि कहीं ये बाघ जो है वह आकर दूसरे पशुओं को ना मार दे, जानवरों को ना मार दे, पालतू पशुओं को, और किसी आदमी का शिकार ना कर ले। यह डरने लगे वह लोग। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। वो सभी लोग जो गांव के लोग थे वह क्या हुआ? वह आश्रम गए थे। मीरा बहन जो थी उनके आश्रम गए थे, गोपाल आश्रम, और उनको सभी बात बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या तय किया बाद में? कि बाघ को जो है वह कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। कैद करेंगे, बंद करेंगे उसको, उसके लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़ा होता है जिसमें वह बंद करते हैं। किसी भी, जो आपने देखा होगा कबूतर का, पक्षी का, जो चिड़िया का पिंजड़ा होता है उसमें वह बंद रहता है। तो इस तरीका का उन्होंने सोचा कि वह कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। फिर क्या किया? उस पिंजड़े के अंदर आपने देखा होगा पक्षी को रखते हैं जो, और ऐसे चूहे जो होते हैं उसके लिए पिंजड़ा लाते हैं। उसमें हम क्या रखते हैं? रोटी या कोई भी खाद्य पदार्थ रखते हैं जिससे कि चूहा वो अंदर आए। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? उस पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी की मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। उनकी योजना क्या थी कि जैसे ही बकरी मिमियाएगी, मतलब अपनी आवाज़ में मह करेगी, तो यह सुनकर बाघ जो है वो पिंजड़े की तरफ आएगा।
पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनवाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो वो उसका दरवाजा किस प्रकार बना था, जैसे कि जैसे ही वह बाघ अंदर घुसेगा पिंजड़े में और वह दरवाजा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह रख दिया जाए जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसी जगह रख दिया जाएगा वो उस पिंजड़े को कि शाम में जहाँ बाघ आते थे उस जगह वहाँ पे रख दिया जाएगा। यह जगह मीरा बहन ने गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। यह जो जगह थी वो कहाँ थी, मीरा बहन जो है उनका आश्रम था गोपाल आश्रम, उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, रात हो गई। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल गए। सुबह जब हुआ तो ये देखने चले गए कि पिंजड़े में बाघ आया या नहीं आया, ये देखने चले गए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। उन्होंने क्या सोचा कि सबने देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है तो बहुत खुश हुए सभी लोग। उन्होंने ये सोचा कि जो बाघ है वह पिंजड़े में ज़रूर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे सभी लोग तो वह क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। उन्होंने देखा कि पिंजड़े में बाघ तो नहीं है। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। वो सभी चौंक गए कि कैसे ऐसा हो सकता है कि बिना बाघ के गए हुए पिंजरा बंद कैसे हो सकता है। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। फिर सभी लोग कहाँ गए, मीरा बहन जो थी उनके पास गए। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली उन्हें ये लगा कि गोपाल आश्रम मीरा बहन का जो आश्रम है वह पास में ही है, इसलिए उन्हें ये मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। वह सभी व्यक्ति उनसे पूछने के लिए चले गए। जब वह पूछने चले गए तो मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कराई। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे रात भर नींद नहीं आई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि हम बाघ को धोखा देकर क्यों उसे फंसाएं, इसलिए मैं गई और मैंने पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बोलती हैं कि इसीलिए मैं वहाँ पर गई और मैंने पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि हमें किसी को धोखे से नहीं फंसाना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 11 मीरा बहन और बाघ पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।